नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बिहार कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे इन दिनों चार्टर प्लेन विवाद को लेकर चर्चा में। वर्तमान में वो बिहार सरकार में पर्यटन विभाग के सचिव, नागरिक विमानन विभाग के विशेष सचिव और बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ये मामला उस समय सुर्खियों में आया जब आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने विधानसभा में आरोप लगाया कि दिल्ली से पटना आने के लिए एक निजी चार्टर प्लेन का उपयोग किया गया। उन्होंने सदन में सवाल उठाया कि एक सरकारी अधिकारी के पास चार्टर विमान से यात्रा करने के लिए लाखों रुपए कहां से आए। इसे पद के दुरुपयोग और संभावित भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। मूल रूप से महाराष्ट्र के नासिक निवासी नीलेश देवरे पेशे से डॉक्टर हैं और बाद में प्रशासनिक सेवा में आए। वो मधुबनी, सारण और पश्चिम चंपारण जैसे जिलों में जिलाधिकारी रह चुके हैं। सितंबर 2022 में वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव भी नियुक्त किए गए। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका और सभी की नजरें संभावित जांच और सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। दरअसल जिस तरह से ये मामला विवादों में आया और ये काफ़ी तूल पकड़ रहा है, आपको बता दें कि जिस तरह से बयानबाजी हुई, मूल रूप से आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने सदन में सवाल उठाया और ये कहा कि एक सरकारी अधिकारी के पास चार्टर विमान से यात्रा करने के लिए लाखों रुपए कहां से आए। इस पद के दुरुपयोग और संभावित भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। अब ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है और जो सियासत है बिहार की, वो भी दरअसल काफी गर्मा गई है। जिस तरह से उन्होंने ये मांग उठाई है, तो इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करेंगे। मुकेश जी, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया, जांच की मांग की, काफी सियासत जो है वो बिहार की काफी गर्मा गई है और आप इसे काफी करीब से देख पा रहे होंगे। देखिए सभा, ये जिस तरीके से नीलेश देवरे जो है वो आईएएस है और ये नगर विमानन विभाग में सेक्रेटरी है, सचिव है उसमें, और उसमें इन्होंने जो है वो चार्टेड प्लेन से वो दिल्ली से पटना पहुंचे। वो पूरे परिवार के साथ था। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आम व्यक्ति उतरता है वो टर्मिनल होकर के आता है, लेकिन ये टर्मिनल होकर के ये नहीं आए, ये सीधा जो है स्टेट हैंगर ये होकर के आए। चूंकि स्टेट हैंगर होकर के वो 2 ही 3 आदमी जो आ सकता है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री होगा या फिर देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो स्टेट हैंगर से वो फिर बाहर आते हैं और प्लेन जो है वो सीधा वो स्टेट हैंगर तक पहुंचता है। लेकिन जब वहां पे तमाम जो ये एयरपोर्ट पे जितने भी लोग थे, जब विमान जब ये स्टेट हैंगर के पास पहुंचा तो लोगों को लगा कि ये विमान जो है चार्टर्ड प्लेन विमान जो है, इसमें कोई या तो कोई बड़ा राजनेता हो सकता है या कोई बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, वो जो है वो उतरे होंगे। जब वहां पे देखा गया कि ये आईएएस है और अपने परिवार के साथ उतरे, तो उनका भी जो है तो वो देखते ही फिर मत रह गए। और इसी बात को लेकर के सदन के अंदर राहुल शर्मा जो घोसी से विधायक है, मतलब जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा से वो विधायक है, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया कि आखिर में जो बिहार के अधिकारी हैं वो चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं। मतलब है कि वो अपने ये सत्ता का दुरुपयोग जो है, ये चूंकि इनके शासन काल में, यूं कहें कि एनडीए के शासन काल में जो अधिकारी है उनका ये जो आरोप था कि एनडीए के शासन काल में जो अधिकारी हैं वो जो है वो ये अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। और चूंकि देखिए ये चार्टर्ड प्लेन कोई भी आदमी ये बुक कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें वो सीधा इसमें ये कि वो टर्मिनल से नहीं आकर के स्टेट हैंगर से आए, और ये जो है उनकी जो पूरी परिवार थी वो उस चार्टर्ड प्लेन में था। और इसमें उन्होंने सवाल किया कि आखिर उनके पैसे किसने दिए। मतलब ये सीधा है कि भ्रष्टाचार में ये लिप्त है और इनके पास में अनर्गल तरीके का पैसा है, तभी वो चार्टर्ड प्लेन जो है वहां से बुक करा
लगा करके और फिर ये पटना आते हैं। मुद्दा ये है और इसी बातों को इसी बातों को जो है वो सदन में उठाया गया और जोरदार तरीके से उठाया गया और तमाम जो है सदन जो है इसके लिए विपक्ष पूरे तरीके से वॉकआउट तक ये कर दिया था सभा। बिल्कुल मुकेश जी, इस पर बात की जाए, जिस तरह से यह मुद्दा सदन में उठा, काफी तूल पकड़ा, साफ तौर पर उन पर निशाना भी साधा गया और सवाल उठाए गए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी होगी। बिल्कुल सभा, देखिए ये जब सरकार के अंदर के अधिकारी हो, तब पदाधिकारी हो, तब चाहे नेता हो, अगर किसी पर भी सवाल खड़ा होंगे तो विपक्ष उस पर सवाल खड़ा करेगा और विपक्ष की जो है भूमिका होती है सवाल खड़ा करना और सवाल खड़ा क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर जो है अगर विपक्ष की भूमिका अगर नहीं होगी तो सदन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चलता है। और यही वजह रहा है कि एनडीए के सरकार में चूंकि जिस तरीके से राहुल शर्मा ने सवाल खड़ा किया और राहुल शर्मा का एक ही सवाल था कि आखिर अधिकारी जो है एनडीए सरकार में जो अधिकारी हैं वो अधिकारी भी जो है वो चार्टेड प्लेन से घूमते हैं। मतलब कि ये है कि आखिर में अगर इतने पैसे हैं तभी तो घूम रहे हैं ना। तो सवाल था कि आखिर कहीं ना कहीं जो नीलेश देवड़े हैं ये भी जो है सो भ्रष्टाचार के दलदल में तो नहीं है और इसी पर उन्होंने सवाल किया था और इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग जो है वो सीधा सीधा जो है वो सवालों से बचते रहे। कई बार ये पत्रकारों ने सवाल किया लेकिन कुछ लोगों ने कहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन सवाल है कि आखिर नीलेश देवड़े बिहार में जो है ये नगर विमानन विभाग में सेक्रेटरी है, तो जाहिर सा बात है कि बिहार में वो पदस्थापित है और इसकी जानकारी मतलब राजनेताओं को कैसे नहीं होगी। ये जो है इसी पर जो है सीधा सीधा राहुल शर्मा ने सवाल खड़ा किया और राहुल शर्मा के ये सवाल खड़ा करने के बाद यूं कहें कि पूरे तरीके से सियासत में एक भूचाल सा आ गया। सभा बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद सब आपका भी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक बयान ने सियासी हलचलें तेज कर रख दी है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत द्वारा दिवंगत नेता और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि रामविलास पार्टी के नेताओं ने इसे दलित समाज का अपमान बताते हुए सदन से लेकर सड़क तक विरोध शुरू कर दिया है। पार्टी के नेता राजू तिवारी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों से रामविलास पासवान का अपमान करा रहे हैं और उन्हें सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। वहीं कुमार सर्वजीत ने सफाई देते हुए कहा है कि वो साल 2021 से रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेचारा शब्द अपमानजनक नहीं बल्कि सम्मान के भाव में कहा गया था। सर्वजीत ने यह भी आरोप लगाया कि पासवान समाज को दलित और महादलित में बांटकर राजनीतिक तौर पर कमजोर किया गया। अब यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच तूल पकड़ चुका है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने के आसार हैं। कैंपस में लगनी चाहिए। मैंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास जी की पुण्यतिथि पे सरकारी छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए। मैंने 2000 में भी 2021 में भी यही कहा था। आज भी मैं यही मांग कर रहा हूं कि रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि 19 एमएलए जिसके दल से जीत के आए हो, क्या तुम लोग बहरे गूंगे हो? रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापित की बात क्या नहीं कर सकते हो? मैंने कहा कि आज बिहार के दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा देश में आंदोलन कर रहा है। अगर बेचारे हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित होते तो देश के तमाम ओबीसी और दलितों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। देखिए, माफ़ी नहीं मांगेंगे ये उनका विषय है, लेकिन उनकी संस्कृति क्या रही है बिहार की जनता, देश की जनता को जानना चाहिए। उनकी संस्कृति है जंगल राज की, उनकी संस्कृति है तेल पिलावन लाठी घुमावन की, उनकी संस्कृति है शोषण करने की, उनकी संस्कृति है लोगों को प्रताड़ित करने की, उनके नेता की संस्कृति है। आप कितने बड़े, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर सर, 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। उन्होंने देश में सबके लिए काम किया है, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक। ऐसे शख्सियत के बारे में आप बेचारा शब्द बोलने से पहले आप वो भी देखिए, वो तो अपने नेता के इशारे बोल रहे थे तेजस्वी जी के, लेकिन जो शख्स बोला है उसका राजनीति में पहली बार अगर यहाँ पर चेहरा दिखाया है, अगर विधानसभा सदन में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान, उसको शर्म नाम की चीज़ है। उन विधायक जी को शर्म लगना चाहिए।
ऐसी शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे थे, ये तेजस्वी जी बोल रहे थे। तो मैं मांग कर रहा हूँ, हम तो सदन में बिहार विधानसभा के अंदर बजट सत्र के दौरान गया राजद विधायक सर्वजीत के द्वारा लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर लोजपा के तमाम नेता वॉकआउट कर दिए। लोजपा के तमाम नेताओं का कहना था कि लोजपा प्रमुख रामविलास एक बरगद की तरह हैं और एक वो देश के दूसरे भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें अपमान तरीके से बात किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। कुमार सर्वजीत का साफ कहना है कि मैं इस बात पर माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन लोजपा के तमाम नेता इस बात पे अड़े हुए हैं कि उन्हें इस बात को लेकर के माफ़ी मांगनी होगी। अब देखना यह है कि कुमार सर्वजीत अपने बातों पर स्टैंड रहते हैं या फिर लोजपा के सामने घुटना टेकते हैं। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि बिहार में सुशासन का राज कायम है और अपराधियों पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि कई अपराधी बिहार छोड़कर भागने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। देखिए, बात ऐसा है कि मैं बता दूं आपको 2004 से लेकर के 2024 तक जो भी आपने क्राइम का जिक्र किया, देखिए क्राइम तो किसी भी कीमत पे कभी भी नहीं रुक सकता है लेकिन हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति की ओर 2005 से आदरणीय नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार जब से बनी, उस समय से हम लोग एकदम कोई भी क्राइम से समझौता नहीं किया, जिसका कारण है कि बिहार जो है ना आज विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। राजमहल प्रखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा को कड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को पुलिस कप्तान अमित कुमार सिंह ने डीएसपी कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और सुनिश्चित किया कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। पुलिस कप्तान ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और उनकी सुविधा हेतु आवश्यक जगहों की पहचान भी की जा रही है। राजमहल एसडीपीओ कार्यालय पहुंचे हैं सर, क्या है? आने वाले नगर पालिका चुनाव में बलों का किस तरह से डिप्लॉयमेंट होगा और विधि व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसी के संदर्भ में एक हम लोग यहीं पे आके बैठक कर रहे हैं। इसमें थाना प्रभारी राजमहल, इंस्पेक्टर राजमहल, एसडीपीओ राजमहल और जिला की तरफ से पुलिस मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय है, वही हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे बलों को लगाया जाएगा, कहाँ ठहराया जाएगा, कितने बल आएंगे, उनके मूवमेंट के का क्या प्लान होगा, ये सब लोग बना रहे हैं। और जो आपका सटा राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके लिए क्या है? नहीं तो वो तो बॉर्डर सीमाएं सील रहेंगी, उसी सब प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ हैं। यहाँ के बाद हम लोग राधानगर में जाएंगे हम लोग उस दिन के लिए, उसका एक सेट प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाएगा, इसीलिए हम लोग अलग अलग जगहों पर जाके कर रहे हैं। जैसे इसके बाद एक दिन बाद फिर बड़हरवा जाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़, अफवाह या अव्यवस्था को रोकना है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक पुलिस को भी विशेष तैनाती की गई है ताकि परीक्षार्थियों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। चलेगी और हमारा पहला फोकस रहेगा कि बच्चों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर के जगह जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था करना। दूसरा कि मैं सभी बच्चों से, उनके अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि एग्ज़ाम से कम 45 मिनट पहले सेंटर पर उन्हें पहुंच जाना चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले हम सेंटर को बंद कर दे रहे हैं विभिन्न कारणों से और निर्देश के आलोक में। तीसरा कि जो सेंटर है, सेंटर के आसपास अपने वाहन को पड़ाव नहीं दे, कम से कम 100 मीटर की दूरी पे दें ताकि जिन बच्चों को आना है वो सही समय पे पहुंच सकें। चौथा कि हमारे टीम ने जितने भी ऑटो रिक्शा चालक हैं उसके यूनियन से, ई रिक्शा यूनियन से, उनसे भी बात किया है ताकि हम लोग आवागमन को दुरुस्त कर सकें। पाँचवा, विभिन्न विवाह भवन से भी हम लोगों ने निर्देश दिया है विभिन्न विवाह भवनों को कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।